नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। देश के 5 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं। आज आखिरी चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान इस समय चल रहा है। अब से 3 आप मान के चलिए 2 से ढाई घंटे बाद ये मतदान खत्म हो जाएगा। तो ऊंट किस करवट बैठेगा, अब की बार किसकी सरकार, 5 राज्यों में क्या स्कोर रहने वाला है, बीजेपी इस बार कैसा प्रदर्शन करेगी, उत्तर प्रदेश जो कि एक नाक की लड़ाई बनी हुई है ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी के लिए, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, वापसी होगी, या फिर अखिलेश कुछ चमत्कार करेगी। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एग्जिट पोल जो है वो हमारा शुरू हो चुका है। बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर 5 राज्यों का एग्जिट पोल इस समय हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि सबसे विश्वसनीय कवरेज इस समय आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। बारी बारी से आएंगे सभी चुनावी राज्यों के आंकड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मतदान इस समय चल रहा है। 7वें चरण का मतदान वहां पर चल रहा है। इसलिए हम शुरुआत जो है वो पंजाब से करेंगे, जहां पर 20 फरवरी को मतदान हुआ था। तो एग्जिट पोल की सबसे विश्वसनीय कवरेज इस समय एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज 7वें चरण का मतदान चल रहा है, इसलिए हम शुरुआत पंजाब से करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात हम 6 बजे के बाद करेंगे। तो पंजाब की 117 सीटों के लिए क्या कह रहा है आंकड़ा, अगर आप देख रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल 15 सीट, आम आदमी पार्टी 20, कांग्रेस 77, बीजेपी 3, अदर्स 2। ये 2017 का आंकड़ा इस समय मैं आपको दिखा रही हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन सवाल यही है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा। बीजेपी और अकाली दल इस बार मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की कहा जा रहा है कि हवा बह रही है। और ये देखिए स्क्रीन आपके सामने सजी हुई दिखाई दे रही है, और ये 2017 के नतीजे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप ऊपर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं 2017 का। आप देख सकते हैं गोवा में कितना मतदान हुआ, और 10 मार्च को सबसे तेज नतीजे आने हैं, ये आप जानते हैं। और सबसे बढ़िया कवरेज भी हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखाएंगे। तमाम मेरे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल इस समय स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। जैनेंद्र मुझे दिखाई देने लगे हैं, दीपक राव संगरूर में मौजूद है, जैनेंद्र मोहाली में मौजूद है, और जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगी। लेकिन शुरुआत करूंगी जैनेंद्र के साथ। जैनेंद्र, देखिए आज उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। इंतजार 10 मार्च का, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे 2017 के तो हमने दिखा दिए हैं अपने दर्शकों को। इस समय जमीन पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्या कह रहा है वोटर? देखिए, पंजाब के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं चुनाव नतीजों का। यहां पर वोटिंग 20 फरवरी को हो गई शोभना, और तकरीबन 20 दिन बाद 10 तारीख को नतीजे आने हैं। तो अब चुनाव नतीजों की घड़ी जो है वो नजदीक आ गई है। लोगों की जो दिलचस्पी है वो बढ़ गई है, और सबको इंतजार है एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल का कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। जो अनुमान है वो सबसे सटीक अनुमान एबीपी न्यूज का रहता है। तो सबको आज शाम का इंतजार है, और जाहिर है 10 तारीख का इंतजार तो है। लोग किस तरीके से चुनाव नतीजों का, एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं, और लोग क्या समझते हैं उनके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है। मोहाली के जिस इलाके में हूं, मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, मेरे साथ राजनीतिक दलों के नेता भी हैं, सबसे बात करेंगे। लेकिन पहले जरा जनता से बात कर लेते हैं। ये बताइए किसकी सरकार 10 तारीख को बनने जा रही है पंजाब? एक्सपेक्टेड है कि कांग्रेस की बन जाए, और अगर कांग्रेस की नहीं बनती तो कांग्रेस एंड आप मिलके बना सकते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पे पंजाब का ये सिनेरियो चल रहा है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि कांग्रेस को मेजोरिटी मिलेगी? आप दोनों बातें कह रहे हैं कि पीछे अमरिंदर सिंह को हटाया गया, उसके बाद चन्नी साहब आए, उन्होंने भी अच्छा काम किया 2-2.5 महीने में, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम मिल पाया कि पब्लिक को कैसे मैनेज कर सके और कैसे समझा सके। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है पंजाब में? आपकी आम आदमी पार्टी पूरी मेजोरिटी वाली या गठबंधन वाली? मेजोरिटी वाली मेजोरिटी मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी मेजोरिटी आम आदमी पार्टी को? लग रहा है ऐसे। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि काफी से जितना भी कुछ आज तक लग रहा है कि आपकी आएगी। इस बार आपकी बारी, आप बताइए आपको क्या? अनडाउटेडली कांग्रेस। अच्छा, इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है? देखिए, इस कॉन्फिडेंस के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि पंजाब के अंदर आज की डेट में जो भी राजनीतिक दल की अगर किसी की भी बात करी जाए तो सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो फुल फ्लेजेड स्टैंड लेके लोगों का सपोर्ट कर सकती है, लोगों के लिए उतर सकती है मैदान में। और
आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास अभी वो वजूद नहीं है कि उस हिसाब से वो पंजाब को उस चलिए 10 तारीख को पता चलेगा। तो सुन रही हैं आप कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिला था और लोग भी यही दावा कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से कि इसकी सरकार बनेगी या उसकी सरकार बनेगी। तीनों ही दलों के नेता मेरे साथ हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जैनेंद्र, आऊंगी आपके पास। उससे पहले वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है, उनकी राय लेना भी बेहद जरूरी है। जिस तरीके से फील्ड में लोगों का रुख है, कहा जा रहा है कि सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। राजकिशोर जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। राजकिशोर जी, क्या है आपका आकलन? जो लोग कह रहे हैं आप उससे सहमत या असहमत? क्या होगा एग्जिट पोल में आज? देखिए, जो नतीजे, जिस तरीके की हवा चल रही थी और जैनेंद्र और हमारे दूसरे साथियों ने जिस तरीके की रिपोर्ट वहां से पेश की, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। आखिरी के 2-3 दिनों में कुछ खेल हुआ था, कुछ मुद्दे हुए थे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, तो उससे कितना फर्क पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है। अभय दुबे जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ के पत्रकार साथियों से जो बातचीत हुई, 2 बार चुनाव के दौरान, एक बार चुनाव से कुछ पहले और एक बार चुनाव के दौरान मैं पंजाब गया भी और वहाँ पे भी बहुत से लोगों से बातचीत हुई। उससे मुझे अंदाज़ा लगा कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की संभावनाएं काफ़ी उज्जवल हैं। अब वो पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी, कहाँ तक जाएगी, या सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और उसके बीच में और बहुमत के बीच में कितना फासला होगा, ये सब बातें नहीं कही जा सकती। लेकिन पंजाब में एक आम तौर पर धारणा ये थी कि अकाली दल और कांग्रेस ने बहुत दिन हुकूमत कर ली, अब किसी और को मौका देना चाहिए। मौका दिया जाना चाहिए। प्रदीप सिंह जी, 2017 का जो एग्जिट पोल था उसमें आम आदमी पार्टी की हवा दिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो एकदम उलट आए। इस बार भी हवा तो आम आदमी पार्टी की दिख रही है, आपका क्या आंकलन? नहीं, देखिए, परसेप्शन बनाने में आम आदमी पार्टी का कोई जवाब नहीं है। 2017 का देखा था, लेकिन इस बार जो है निश्चित रूप से एक जैसे कंसेंसस सा जो है वो दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट तो बनेगी ही। सवाल यह है कि बहुमत के पास पहुंचेगी या जो अभय जी कह रहे थे कितना दूर रह जाती है, इस पर निर्भर करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि अगर बहुत पीछे रह गई। आपका आकलन अवनी जी? बड़ी साफ सी बात है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच में अगर रिफ्ट की खबरें लगातार न आती तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट कर सकती थी। ठीक है, मतलब ये जो लड़ाई हुई है, जो आपसी कल है, ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जैनेंद्र, आपके साथ पॉलिटिकल गेस्ट मौजूद है, फटाफट प्रतिक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ गोविंदर मित्तल है आम आदमी पार्टी के, अमित बावा है कांग्रेस के, और मेरे साथ भूपेंद्र सैनी है अकाली दल के नुमाइंदे। क्विकली बताइए कि धड़कनें तेज हैं और एग्जिट पोल से क्या उम्मीद है, 10 तारीख से क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए, धड़कनों की बात जहाँ तक करी जाए, धड़कनें हमारी कोई तेज नहीं है, हमें पूरे संतुष्ट हैं। और हमें पता है जो पंजाब के लोगों ने इस बार का चुनाव जो लड़ा है, जो वोट दिए हैं, जो कांग्रेस के 5 साल के कुशासन के खिलाफ, रेत माफिया के खिलाफ, केबल माफिया के खिलाफ, जो बेअदबी के दोषी थे उनके खिलाफ जो वोट डाला है, आज आप चाहे 18 साल का वो कोई बच्चा है, चाहे कोई 60 साल। प्रचार का वक्त चला गया, आप सिर्फ दावे बताइए। आप बताइए क्या उम्मीद है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और पंजाब का जो चुनाव था, मुद्दों का चुनाव था, आम आदमी पार्टी ने कोशिश बहुत अच्छी की, मार्केटिंग, ब्रांडिंग बहुत बढ़िया कोशिश की, लेकिन पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं। पंजाब के भविष्य के लिए आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप बताइए, आप किस भरोसे हैं? कहा जा रहा है सीधी टक्कर कांग्रेस और आप में है, अकाली दल कहाँ है? बिल्कुल नहीं, श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो 2/3 मेजॉरिटी से बनने जा रही है। लोगों ने 5 साल के बीच में जो कांग्रेस की एंटी इनकमेंसी और जो उनकी मैनिंग और बेरोजगारी, जो झूठे लारे लगा के ये एक पहले जो सत्ता में आए थे, वो बिल्कुल फेल हुई है, नाकाम रही है। और श्रोमणी अकाली दल ने जो वादे पहले किए हैं, उन्होंने अपनी सरकार के बीच में, चाहे आटा दाल स्कीम थी, चाहे बेरोजगारी की थी, आप भी प्रचार करने लगे। बताइए, पिछली बार भी बड़ा माहौल बनाया था आम आदमी पार्टी ने, नतीजे आए तो बिल्कुल उलट आए, वो डर क्या है अंदर से? नहीं, देखिए, कोई डर नहीं है। हमने जो चुनाव लड़ा, हमने लोगों को बदलाव देने के लिए चुनाव लड़ा। जो पिछली बार की आप बात कर रहे हैं 2017 की, देखिए 2017 और इस बार में क्या डिफरेंस है? आप एक बार आप मीडिया के बता दो, संक्षेप में बता दो। नहीं, हाँ, मैं फर्क ये है कि 2017 में जो थी पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंस थी, ओवर कॉन्फिडेंस के चुनाव, हमने चुनाव लड़ा, हमारी 100 सीट आएगी। आप बताइए, आपके नेता आपस में लड़ते रहे, इस बार कांग्रेस चेहरा भी नहीं था। भगवंत मान इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा है। जैनेंद्र, पिछली बार कोई मुख्यमंत्री का चेहरा जनता को पता नहीं था और शायद यही खामियाजा भुगतना पड़ा। दीपक का मैं रुख करूंगी, आऊंगी जैनेंद्र आपके पास, क्योंकि फटाफट सबका रुख जानना बेहद जरूरी है। लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है कि भाई अब मतदान खत्म हो रहा है, अब 10 मार्च नजदीक है, तो नतीजा किसके हक में जाने वाला है? दीपक बताइए, संगरूर की जनता क्या कह रही है?
जी शोभना, संगरूर की अगर बात करें तो मालवा क्षेत्र में आता है और मालवा क्षेत्र हर राजनीतिक पार्टी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सीटें मालवा में ही आती हैं, 69 सीटें। तो 69 सीटों का मतलब ये है पंजाब में कि अगर आपको विनिंग लाइन के करीब पहुंचना है या उसे पार करना है तो आपको मालवा को जीतना होगा। मालवा में संगरूर की बात करें तो यहाँ से भगवंत मान भी आते हैं जो आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, लेकिन लोगों से ही जान लेते हैं कि उनकी राय क्या है इस बार और उनको क्या लगता है कि अब तो वोट हो चुका है, मतदान हो चुका है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? आम आदमी पार्टी ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? लोगों की बन रही है, आम लोगों की सरकार बन रही है। मतलब 2017 में ही बनने के पूरे साथ थे, तब लोगों के मतलब किसके भलेखे में आ गए कि कैप्टन बादलों को अंदर देगा, ये करेगा, वो करेगा। कैप्टन भी देख लिया, बादल पहले देखे 10 साल, इस बार पूरी उम्मीद है लोगों ने बदलाव करें। पिछली बार मालवा में 18 सीटें ही हासिल कर पाए थे, 40 कांग्रेस के खाते में चली गई थी। आपको क्या लगता है कि इस बार मालवा में ज्यादा सीटें? इस बार मुझे तो ऐसा लगता है कि पंजाब में इस बार आंधी आई है। आंधी में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। उनको मतलब वोट देके भी बहुत इनके कैंप में देखा। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की हवा की बात सभी कर रहे हैं। आऊंगी दीपक आपके पास। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। राजकिशोर जी, आम आदमी पार्टी की आंधी दिखाई दे रही है और जितने लोगों से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं, हालांकि ये सैंपल बहुत छोटा है, उसमें तो आम आदमी पार्टी की हवा लग रही है, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। बस सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि वो बहुमत का जादुई आंकड़ा पा पाती या नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और अगर सपोर्ट की बात आती है तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी या कांग्रेस इस स्थिति में होती है तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी? प्रदीप जी, क्या है आपका आंकलन? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीजुली सरकार बनने की अगर संभावना होती है तो ये असंभव बात नहीं होगी। याद कीजिए, कैंपेन के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था बीजेपी के अलावा किसी से भी समझौता कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में तो आप जानते हैं ये गठबंधन कैसे फेल हुआ था। नहीं, दुबे जी, देखिए, दिल्ली में ये गठबंधन बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ था और कोशिश यही होगी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की भी, उन्हें एक दूसरे से गठबंधन न करना पड़े। लेकिन राजनीति में क्या होता है कि जो तत्कालीन यानी जो मौजूदा फौरी परिस्थिति है उसका सामना करते हैं राजनेता और पुराना इतिहास उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसे प्रभावित नहीं करता। उस वक्त सरकार अगर बनानी होगी तो वो लोग कोई आपस में समीकरण की जुगाड़ बैठाएंगे, लेकिन ऐसी सरकार में नाकाम नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। और इन राजनीतिक दलों से जिसे कहा जाए कि इनसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट भी कोई नहीं है। अवनी जी, शबस्ती, एक बड़ी साफ सी बात है। आज मैं एक बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल समर्थन ले तो सकते हैं, देंगे नहीं वो। अगर दूसरे की सरकार बन रही है तो मुझे क्या लेना देना अरविंद केजरीवाल का रुख ये है। हाँ, अगर मेरी बन रही है तो जिससे मर्जी ले लेंगे। लेकिन मैं प्रदीप जी इस सवाल का जवाब आपके पास आऊंगी। जो अवनीश जी कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, मिल रहा है तो ले लेंगे, लेकिन अगर कुछ सीटें भी, कुछ मंत्री पद भी मिल जाते हैं तो क्या बुरा है? आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल के इतिहास को देखते हुए, उनके सत्ता चलाने के तरीके को देखते? नहीं, बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि उनको वहां मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अगर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना होता तब वो जो है सपोर्ट जो है इस तरह से बिना मुख्यमंत्री बने नहीं लेते। लेकिन अगर मिलीजुली सरकार बन रही है तो उनके लिए बेहतर स्थिति है। चलिए दीपक, आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि अगर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं आता है तो क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, या कांग्रेस के पास बहुमत नहीं आता है तो आम आदमी पार्टी, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या मिलकर सरकार बनाना वो देख रहे हैं? जी शोभना, ये सवाल बिल्कुल पंजाब में बना हुआ है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं हासिल होती आम आदमी पार्टी को तो फिर किसके साथ सरकार बनाएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाता है तो इस पर कुछ भी नहीं कहते, पत्ते नहीं खोलते, लेकिन लोगों के मन में क्या है उनसे जान लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि अगर सरकार बनानी पड़े आम आदमी पार्टी की, आप कह रहे हैं कि वो जीत जाए लेकिन नहीं जीत पाते हैं, लटक जाता है मामला, तो किसके साथ गठबंधन कर लेना चाहिए? नहीं, वो तो अब उम्मीद ही नहीं, मतलब ऐसे कोई गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, लग नहीं रहा अभी तो आम आदमी पार्टी की बिल्कुल श्योर है लोग बहुत। फिर भी आपको लगता है कि गठबंधन अगर करने की नौबत आई तो किससे करने लगे? दिल्ली की तरह आंधी आएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के साथ करने, फुल मेजॉरिटी आएगी। 17 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की, 17 सीटें आएंगी, पक्का आएंगी, श्योर है। दीपक, ऐसा लग रहा है कि किसके साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार भी तो कुछ ऐसी हवा नजर आ रही थी, फिर कैसे हवा थी? जैनेंद्र का रुख करूंगी फटाफट। देखिए, इस समय बहुत जरूरत है रफ्तार की, क्योंकि दर्शकों को बहुत इंतजार है। जैनेंद्र, अगर नहीं बहुमत आता है तो क्या मिलकर सरकार बना सकते हैं? आपके साथ जो लोग खड़े वो क्या कह रहे हैं?
देखिए मेरे साथ तीनों ही दलों के नेता हैं और अगर हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा कैमरा जूम करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक तरफ खड़े हैं, अकाली दल दूसरी तरफ खड़ी है। क्या ये संयोग है? अगर दोनों पार्टियों को बहुमत नहीं मिला, क्या आप लोग साथ आ सकते हैं? नहीं, देखिए हमारा बड़ा स्पष्ट है कि सरकार बनाएगी तो आम आदमी पार्टी अकेले बनाएगी, और पंजाब के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल अगर 59 से एक सीट भी कमाया, क्या आप विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे या किसी का समर्थन लेंगे? और अगर लेंगे तो किसका लेना पसंद करेंगे? देखिए, हम किसी का कोई समर्थन नहीं लेंगे। जैसा पंजाब की जनता हमें जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी निभाएंगे, चाहे वो सरकार में बैठने की हो, चाहे वो विपक्ष में बैठने की हो। कांग्रेस क्या किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं। आप बताइए, समर्थन देंगे, समर्थन लेंगे? जैनेंद्र जी, एग्जिट पोल के इस समय, इस लम्हे पर मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हाँ, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज कभी किसी ने देखी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के लिए, पंजाब के लिए वचनबद्ध रही है। पंजाब की तरक्की के लिए अगर किसी तरह के भी पत्ते तो खोलिए, कौन आपके ज्यादा नजदीक है, अकाली दल या आम आदमी? इस समय तो सभी विरोधी हैं, सभी ने मुकाबले में चुनाव लड़ा है। ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। कोई नहीं खोलेगा, नेता पत्ते नहीं खोलेंगे जब तक आंकड़े ना आए। आप बताइए, ये दोनों पार्टियां में से कौन बेहतर है आपके लिए? देखो, श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी खुद सरकार बनाने जा रही है। अगर वैसा आंकड़ा नहीं आया, अगर हंग असेंबली आई तो कौन पार्टी आप? तो इन दोनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि जो नेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि स्टेट लेवल पे हमारे जो पड़ी तो बीजेपी के साथ फिर से आप मिला सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी के बारे में अभी ये तो हमारी हाईकमांड के ऊपर है। देखिए, जब तक आंकड़े नहीं आएंगे कोई पत्ते नहीं खोलेगा। सबको आंकड़ों का इंतजार है और उसके पहले इंतजार एग्जिट पोल का। बिल्कुल जैनेंद्र, देखिए आपके चेहरे की हंसी, यहाँ मैं भी हंस रही हूँ, क्योंकि इन सियासी दलों को हमसे बेहतर कौन जानता है। इतने सालों से हम लोग यही इन चुनावों को कवर कर रहे हैं। तमाम जो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की आंधी लग रही है। कोई अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कौन किसके साथ जाएगा ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे इस समय एबीपी न्यूज पर। अब से कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनटों बाद हम आपके सामने पहला आंकड़ा रखेंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमने आपको पंजाब का आंकड़ा दिखाया और लोगों से बातचीत भी कराई जो हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका क्या आंकलन है ये भी आपको सुनवाया। इस बार आम आदमी पार्टी की हवा पंजाब में बहती दिखाई दे रही है। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में किसकी हवा है? युवा वर्सेस बुजुर्ग के बीच में लड़ाई दिखाई दे रही है, यानी धामी वर्सेस हरीश रावत। लेकिन बड़ी खबर इस समय की मैं आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर में एग्जिट पोल का सबसे पहला आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल इस समय आप देख रहे हैं। स्क्रीन आपके सामने पूरी सजी हुई है, आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी नजर है, वहां पर क्योंकि आज मतदान चल रहा है तो उसका आकलन थोड़ी देर में हम करेंगे। और उत्तराखंड में 2017 में क्या स्थिति रही थी वो आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं। आप देखिए, उत्तराखंड की 70 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को 57 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 गई थी। बहुजन समाज पार्टी और अदर्स तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार लड़ाई कुछ अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पैठ की है। तो अब आम आदमी पार्टी कितना नफा कितना नुकसान किसका कर पाएगी ये बहुत जरूरी हो जाता है। और क्या सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ध्रुव मेरे साथ मौजूद है। ध्रुव, बताइए जमीन पर क्या स्थिति, लोग क्या कह रहे हैं? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की भी कुछ हवा? क्योंकि पंजाब में तो दिख रहा है आम आदमी पार्टी का दबदबा। जी बिल्कुल शोभना, इस वक्त मैं देहरादून के गांधी पार्क में हूं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर इनसे हम बात करते हैं। इस बार जो है उत्तराखंड में किसकी हवा आपको दिख रही है, किसका माहौल है इस बार? देखिए, इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और युवा मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के विकास को नए आयामों को स्थापित किया है। आज आप देखेंगे कि जब उत्तराखंड में आप आज से 1 साल 2 साल पहले आते हो या 5 साल पहले आते हो, तब आप हरिद्वार से आते हुए आपको लगता था कि 2-2 ढाई घंटा लगता है। आज 40 मिनट आप हरिद्वार से देहरादून पहुंचते हैं। ऐसे ही फ्लाईओवर्स के जाल, ऐसे ही एयर कनेक्टिविटी के काम, तमाम काम डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में किए हैं और उत्तराखंड की जनता ने मोदी के नाम पे और मुख्यमंत्री धामी के नाम पर मोहर लगाई। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, आप कांग्रेस से हैं, क्या कहेंगे? हरीश रावत जी का जो है जादू चलेगा या फिर इस बार वो क्या रहेगा?
निश्चित रूप से आप देखिए पूरे उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का जो कुशासन था, आप इस राज्य में देखिए पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर बेरोजगारी में इस राज्य को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महंगाई का जो है हाल पूरे देश भर में, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, लगातार आप देख रहे हैं पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, तमाम चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ इस राज्य के लोगों ने इस टाइम कांग्रेस को जन्मदिन देने का मन बना रखा है। इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर है, क्या कहेंगे, दिल्ली वाली झाड़ू चलेगी यहाँ पर, क्या रहेगा इस बार? आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की आपस में वो है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बन रही है निश्चित, और बड़ी अहंकारी बातें बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं। उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि जिनमें आ जाता है अंदाजे खुदाई का मिजाज, हमने देखा वो तोड़ दिए जाते हैं। तो कांग्रेस की निश्चित सरकार बन रही है, जनमत कांग्रेस के साथ है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर, शोभना है यहाँ पर, जो है महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या लगता है आपको यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो हालात रहे हैं, पिछली बार इतने 3 मुख्यमंत्री बदले गए, क्या ये सब असर रहेगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, बीजेपी की असर है, बीजेपी ही आएगी और हम लोग ने सपोर्ट भी बीजेपी को ही किया है और बस। अच्छा, कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, आप क्या कहते हैं? देखिए, 5 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार जब उत्तराखंड में कार्य कर रही है, तो युवाओं को इतने ऑप्शन दिए गए हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, चाहे वो हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना हो और या फिर होम स्टे की योजना हो, बहुत सी ऐसी योजनाएं जिससे युवाओं को जोड़ा गया। ध्रुव, हमने जिन लोगों को सुना उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की हवा है। मुझे लगता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, कांग्रेस के सपोर्टर्स होंगे। बीजेपी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी का कुछ यहाँ पर खास दबदबा दिखाई नहीं दे रहा है। दिमाग में आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उनके अनुभव को इस समय सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। दिमाग क्या कहेंगे? उत्तराखंड में आप 2 बिल्लियों की लड़ाई में क्या बंदर का फायदा या आम आदमी पार्टी का कोई फायदा आप नहीं देख रहे हैं? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में दिल्ली अभी दूर है। बाकी उत्तराखंड में आप देखें जैसे लगातार 2002 से इधर से उधर सत्ता होती रहती है और जो शुरुआती 3 चुनाव हुए उसमें 1.5 से 2% पर के मतों के अंतर से सरकारें बनती रही, लेकिन पिछली बार ये आंकड़ा उछलकर 13% हुआ। ये नरेंद्र मोदी का असर था और इस बार देखना है कि वो कहां तक रह पाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। प्रदीप सिंह जी, क्या वोट कटवा बनकर रह जाएगी आम आदमी पार्टी? है जिस तरीके के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दिबांग ने तो एकदम सिरे से खारिज कर दिया कि आम आदमी पार्टी का कोई बेस उत्तराखंड में नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं शोभना जी, देखिए, आप जब से राज्य बना है तब से एक तीसरी पार्टी की छोटी सी जगह रही है। पहले उत्तराखंड क्रांति दल था, फिर बीएसपी थी, अब आम आदमी पार्टी है। तो हो सकता है 1 आध सीट जीत जाए आम आदमी पार्टी, इससे ज़्यादा की भूमिका मुझे नहीं लगती। लेकिन उत्तराखंड का इस बार का चुनाव ऐसा है कि ये कांग्रेस के लिए एकदम जीता हुआ चुनाव था। कुछ नहीं करना था, अपने घर को ठीक रखना था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर का जो झगड़ा है, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसका सिर्फ एक कारण होगा। बिल्कुल, और ये आंतरिक कलह हर राज्य में कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, चाहे हम पंजाब की बात करें और पूरे देश में हम हालत देख ही रहे हैं। अभय दुबे जी, 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले, क्या वही खामियाजा अगर बीजेपी की हार होती है वही भुगतेगी? देखिए, 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तराखंड में बहुत कमजोर होनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से टक्कर लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बताता है कि कांग्रेस ने वास्तव में अपने चुनाव का ठीक प्रबंधन नहीं किया और जो उनका मुख्य चेहरा था हरीश रावत को कांग्रेस ने मेरे ख्याल से आखिरी दम तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो हरीश रावत सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। जितने आपके पास सर्वे हुए जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में उनको बताया जाता था कि वो सबसे आगे हैं। बिल्कुल, और हरीश रावत की एक फैन फॉलोइंगशिप है, उनका एक अनुभव है, लोग पसंद करते हैं उत्तराखंड के उन्हें। अवनीश जी, क्या कहेंगे आप? हरीश रावत को ना घोषित करना ही कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है? नहीं, असलियत तो ये है, वास्तविकता तो ये है कि एक समय हरीश रावत ने कह दिया था कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा फलां तारीख के बाद अगर मेरे बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद भी उनको सिर्फ कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया और किसी तरीके से संतुष्ट किया गया कि आप अपना मुंह बंद रखिए। कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से उनके बारे में निश्चित नहीं थी। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, मैं 10 सेकंड और लूंगा कि पुष्कर धामी ने
जिस तरीके से उत्तराखंड में काम किया, जैसे चन्नी के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम टाइम मिला, ऐसे पुष्कर धामी को बहुत कम टाइम मिला, लेकिन वो एक नेता के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में, एक डिलीवर पर्सन के रूप में थोड़ा सा डिफर करूंगी। एक युवा चेहरा है, बस एक ये विश्वास जरूर है जनता के बीच, लेकिन अगर काम की बात की जाए तो मुझे लगता है सड़कों की स्थिति, गरीबी, बेरोजगारी, ये हर राज्य का मुद्दा है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। राजकिशोर जी, क्या है आपका आंकलन? देखिए, मुख्यमंत्री की चूंकि बात हो रही, तो मैं कहूँ उत्तराखंड इस मामले में बड़ा कुख्यात राज्य हो गया है कि वो अपने मुख्यमंत्रियों को हरा देता है। पहले खंडूरी जी को हराया, फिर उसने हरीश रावत को दोनों जगह से हरा दिया। अब ये कहीं तीसरी बार भी ना चला जाए, क्योंकि खटीमा में खुद मुकाबला बहुत ज्यादा कांटे का था और निश्चित तौर पे जिस तरीके से परिवर्तन का जो चरित्र रहा है उत्तराखंड का, वो इस बार नहीं हो पाया। जो बात प्रदीप जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्कुल सजा सजाया प्लेट में रखा हुआ चुनाव था। अगर कुप्रबंधन की वजह से लड़ना पड़ रहा है, स्पष्टता न होने वजह से लड़ना पड़ रहा है, तो बस इतनी सी बात है। बाकी निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का जो आपका प्रश्न था, वो वहां पर कोई खेल नहीं, बीएसपी उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक सीपी राय जी, नए मेहमान हमारे इस पैनल में जुड़े हैं। बताइए सीपी राय साहब, आपकी क्या कह रही है आपकी राय? क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई है, कांग्रेस सिर्फ इसलिए कमजोर है आज क्योंकि उन्होंने प्रबंधन ठीक नहीं किया जमीन पर? उस सबके बावजूद मेरी सिर्फ एक लाइन की राय है, वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो एक लाइन में आपने अपनी बात खत्म कर दी, और इतना जो मजबूत दावा आज इस समय आप पेश कर रहे हैं, क्या इसका आधार है? छोटा सा जवाब, फिर मैं ध्रुव का रुख करूंगी। लगातार हम वहां देख रहे हैं उत्तराखंड में कि हर बार वहां सरकार बदलती है, हाँ। और 3 बार मुख्यमंत्री इसलिए बदलने पड़े कि बहुत कुप्रबंधन था सरकार में। हाँ। वो सरकार अपने को फेल और कमजोर समझ रही थी, तो उसका भी खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ता है। यानी एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं। केवल कांग्रेस के झगड़े को न देखा जाए, वहां के भी झगड़े को देखा जाए कि वहां किस तरह ताश के पत्ते की तरह लोग पीटे गए। अगर किसी राज्य में आपको 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है, तो मजबूरी तो आपकी भी है, दिक्कत में तो आपकी पार्टी भी, और शायद यही जनता का सबसे बड़ा नुकसान है कि दोनों बड़े राजनीतिक दल आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी कमियों से जूझ रहे हैं। और मैं रुख करूंगी ध्रुव का। ध्रुव, बताइए लोगों का क्या कहना है? बीजेपी की कल है, आपस में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, और कांग्रेस में भी वही बात। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी से हमारे साथ विपिन कैंथोला है, इनसे पूछते हैं, आपने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, कहीं ये मुश्किल तो नहीं हो जाएगी आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री बदलना भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी उत्तराखंड के विकास पर कहीं भी कोई रोड़ा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 1,00,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं केंद्र की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर स्थापित की। और देखिए, रोड, सड़क, एयर कनेक्टिविटी, और जो सपना था पहाड़, ये जो आपने जो कही, ये तो केंद्र की योजनाएं थी। अब लोग कह रहे हैं कि राज्य ने क्या दिया। एक मुख्यमंत्री ने अपने फैसले बदल दिए, दूसरे आया तो उसने वो बदल दिए, तो ये कहीं जो है आपके लिए मुश्किल तो नहीं होगा? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार आई। मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने इस प्रदेश को बनाया और हम इसको संवारने का काम करेंगे, और इस पर 2017 में उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी पर विश्वास करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार दी एक बार फिर से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हमने डबल इंजन की सरकार मांगी, और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को संवारने का काम किया। पहाड़ के लोगों का जो सपना था, रेल को कर्णप्रयाग तक पहुंचाने का काम किया। ये राज्य पहला राज्य है जहां 5-5 बिल्कुल ठीक है। देखिए, अपने दावे हैं, अब वक्त नहीं है इन दावों का, अब तो नतीजों का दिन नजदीक है। इसलिए अब चाहे बीजेपी अपने दावे करे या कांग्रेस अपने दावे करे, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मैं आपको इस समय की बड़ी खबर देना चाहती हूँ। और बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में एग्जिट पोल का सबसे पहला आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हमने बात की उत्तराखंड की, हमने बात की पंजाब की, बस अब से कुछ ही देर बाद एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। पंजाब में 2017 में क्या नतीजे रहे थे, इस समय वहां की जनता क्या सोच रही है, आम आदमी पार्टी का दबदबा साफ साफ देखा जा सकता है पंजाब में। उत्तराखंड की भी हमने बात की, उत्तराखंड में सीधी सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी वहां पर कुछ खास चमत्कार करती हुई नहीं दिख रही है। अब बात करना जरूरी हो जाता है गोवा की, क्योंकि गोवा की 40 सीटों पर क्या रहेगा रुख, वो सबसे पहले 2017 के आंकड़े आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद वरिष्ठ पत्रकारों से हम चर्चा भी करेंगे, और हमारे रिपोर्टर भी फील्ड में मौजूद हैं। तो ये देखिए, 40 सीटों का आंकड़ा, बीजेपी 13, कांग्रेस 17, एमजीपी 3, अदर 7। लेकिन हालांकि सत्ता में बीजेपी है, 13 सांसद बीजेपी, 13 माफ कीजिए विधायक वहां पर जीते थे, लेकिन सत्ता में इस समय बीजेपी काबिज है। और अब मैं रौनक कुकड़े का रुख कर लेती हूँ फटाफट। रौनक, देखिए 2017 में जो भी आंकड़ा आया, सत्ता में बीजेपी आई, अब इस समय क्या स्थिति है? क्या मोदी का जादू गोवा में चलता हुआ एक बार फिर देख रहे हैं आप? मनोहर पर्रिकर को क्या जनता मिस कर रही है इस बार? जी निश्चित तौर पर शोभना, जिस तरह का चुनाव 14 तारीख को जो वोटिंग
यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके बाद निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस वोटिंग के दौरान गोवा की जनता ने मनोहर पर्रिकर को जरूर मिस किया। लेकिन क्या फिर एक बार बीजेपी की सरकार गोवा में बनने जा रही है, ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जनता अभी भी अपनी राय जो है वो गोवा की जनता इतनी जल्दी पत्ते खोलती हुई नहीं दिख रही। हालांकि 10 तारीख का इंतजार बेसब्री से जो है वो गोवा की जनता को है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार हमें लगता है कि गोवा में हंग असेंबली आएगी। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी को बहुमत मिलने की आशा नहीं दिखाई दे रही। क्यों ऐसा लगता है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत सारे इश्यूज है, इसलिए दिखता है कि इधर हंग असेंबली ही आएगी। आपका क्या नाम है भाई? मैं रॉकी गुप्ता हूँ। लगता है इस बार गोवा में जैसे कुबल जी ने बोला हंग असेंबली होगा, बट कांग्रेस डेफिनेटली हैज़ एन एज बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स गोवा के अंदर। तो दैट विल बी अ डिफाइनिंग मूवमेंट। गोवा में 2 डिफाइनिंग मूवमेंट थे। एक था माइकल लोबो जिन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में एंट्री ली। ही प्लेज अ मेजर रोल इन दिस एरिया कॉल एज बारदेस, जो गोवा का इंपॉर्टेंट एरिया है। और दूसरा था उत्पल पर्रिकर, हु इज़ कंटेस्टिंग अगेंस्ट द ओन उनके फादर का लेगेसी है मनोहर पर्रिकर जी का गोवा में, उनके फादर के अगेंस्ट उन्होंने कंटेस्ट किया। सो लेट्स सी, लुक्स लाइक अ वेरी क्लोज रेस। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का? शायद ये गोवा का पहला इलेक्शन है जहाँ पे गोवा की जनता फर्स्ट टाइम लोगों को पता नहीं किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो इट्स लाइक अ वेरी क्लोज रेस लग रहा है। इट्स अ हंग असेंबली, बट लेट्स सी हु फाइनली फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जी शोभना, जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ राजनेता भी है, गोवा फॉरवर्ड के जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत जी है। भाई साहब ये बताइए। चलिए पूछ लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा ये सवाल दुर्गादास जी ये है आपसे कि क्या आप सरकार बनाने जा रहे हैं? निश्चित तौर से फरवरी 14 तारीख को जो वैलेंटाइन दिन के जिन चुनाव हुए थे उसका नतीजा आपको मार्च 10 तारीख को दिखेगा और गोवा की जनता कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड की अलायंस की सरकार को वैलेंटाइन बोल के अपने वैलेंट में चुनेगी। और निश्चित तौर से जो पिछले 10 साल की भाजपा की सरकार है, आऊंगी आपके पास, युवा नेता है इसलिए वैलेंटाइंस डे का जिक्र कर रहे हैं और गोवा जिसको हॉलिडे डेस्टिनेशन भी कहा जाता है, तो कह रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे पर क्योंकि चुनाव हुआ था इसलिए कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं प्रदीप जी आपका रुख करूंगी और पहली बार ऐसा हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट ये कह रही है फील्ड से कि हवा का रुख समझ में नहीं आ रहा है, गोवा में किधर जाएगी। जिन नेताओं के नाम लिए, चाहे माइकल लोबो के नाम लिए, चाहे उत्पल पर्रिकर का नाम लिया, क्या आपको लग रहा है ये बीजेपी के लिए नुकसान होगा? अगर आप रिवाइंड करके 2017 का देखें तब भी यही था, तब भी हंग असेंबली आई थी। हंग असेंबली गोवा की एक तरह से पहचान बन गई है। हाँ। सवाल ये नहीं कि कौन नंबर 1 पार्टी होगा हंग असेंबली में, सवाल ये है कि सरकार कौन बनाएगा। क्या कांग्रेस पिछली बार की तरह से फिर इस बार अगर सिंगल लार्जेस्ट हो जाती है तब भी चूक जाएगी, या उसने कुछ सबक सीखा है और अपना घर जो है बिल्कुल ठीक है। दिबांग, इस बार एक बड़ा दिलचस्प जो रुख आ रहा है वो ये आ रहा है कि हर जगह कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, वन साइडेड लड़ाई कहीं भी नहीं दिख रही है और बीजेपी और कांग्रेस की ये सीधी लड़ाई है। गोवा में भी ऐसे ही दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल। देखिए गोवा में कुछ भी कहिए एंटी इनकम्बेंसी है। गोवा में पहली बार बड़े चुनाव हो रहे हैं जिसमें उनके सबसे बड़े नेता मनोहर पर्रिकर नहीं हैं और विद्रोही बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस की बात करें तो वो भी डिसऑर्गेनाइज किस्म की है, नए चेहरे बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस का गोवा फॉरवर्ड पार्टी से तालमेल भी है, लेकिन इसके बावजूद गोवा में देखना होगा कि बड़ी जोर शोर से कोशिश तो की थी और बहुत सारे नेता उनके प्रयास भी कर रहे थे कि टीएमसी क्या कर पाती है, आम आदमी पार्टी कितनी खरीद। राजकिशोर जी, ममता बनर्जी फैक्टर। देखिए कुल मिला के गोवा छोटा राज्य था, छोटी पार्टियां, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने वहां पर बहुत जोर लगाया, लेकिन मुकाबला सीधे सीधे वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई पड़ा। महत्वपूर्ण ये होगा कि ये लोग कितना वोट काटकर किसको कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। सीपी राय साहब, ये पहले अभय दुबे जी आपकी टिप्पणी ले लेती हूं। अभय दुबे जी, पिछली बार कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी। तो जब कभी ऐसा होता है तो कभी कभी जनता ये भी सोचती है कि जिसको हमने पिछली बार सबसे बड़ा दल बनाया था उसको क्यों ना इस बार पूर्ण बहुमत दे दिया जाए। जनता ये भी सोच सकती है। ठीक है, सीपी राय साहब क्या है आपकी राय? मैं अभय दुबे जी की राय से सहमत हूँ। पिछली बार कांग्रेस को बड़ा दल बनाया था लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए। ये सच है कि इस बार वहाँ की जनता वही फैसला करेगी जो अभय दुबे जी कह रहे हैं। और गोवा के लिए ये कहा भी जाता है कि कोई भी विधायक एक पार्टी में टिका नहीं है, वहाँ जितने भी विधायक हैं वो एक के बाद दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं। अवनीश अवस्थी जी, भाजपा के बड़े चेहरे अब मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि शोभना जी एक बात बड़ी साफ सी है कि एक जो परसेप्शन बना हुआ है प्रदीप जी, जो परसेप्शन है कि एक तरफ
बीजेपी है, दूसरी तरफ समूचा विपक्ष है, चाहे वो यूपीए का हिस्सा न भी हो, टीएमसी या आम आदमी पार्टी, लेकिन नेशनल मुद्दों पर वो सब एक साथ एक ही राय रखते हैं। इसलिए या तो बीजेपी या बीजेपी के अलावा जो लोग वोट देना चाहते हैं, वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो वोट जो है एंटी बीजेपी वोट जो है वो इन तीन पार्टियों में किसी न किसी रूप में बटेगा ही। वो बहुत कम हो ज्यादा हो, ये बात का बात है। नहीं देखिए, ये तो बीजेपी के लिए कहा ही जाता है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो सरकार बनाती है, और नहीं जीतती है तो फिर तो जरूरी बनाती है। प्रदीप जी नहीं, मैं कांग्रेस के बारे में कह रहा था कि उनके 17 विधायक जीते थे, सिर्फ एक प्रताप सिंह राणे रह गए जो 5-6 बार मुख्यमंत्री हो चुके, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो कांग्रेस की समस्या उसकी अंदरूनी ज्यादा है, उसके विरोधियों से उसको कम समस्या है, उसको अपने लोगों से ज्यादा समस्या है, चाहे वो गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे फिर उत्तराखंड हो। ठीक है, तो मैं देखिए तमाम ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इनकी राय भी आपने सुनी। 3 राज्यों के जो 2017 के नतीजे थे वो भी हमने आपको दिखाया, और बड़ी खबर यही है कि बस अब से कुछ ही देर बाद, थोड़ा सा इंतजार, और आपकी टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा हम लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।